आईपुर की परछाई। राहुल और सीमा आईपुर के शांत कस्बे के एक युवा जोड़े थे। उन्होंने हाल ही में कस्बे के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी प्यारी सी हवेली में रहने का फैसला किया था। यह हवेली घने जंगलों से घिरी हुई थी जो रात के समय खौफनाक खामोशी में डूबी रहती थी। यह घर दशकों से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग इसकी काली कहानियों की फुसफुसाहट करते थे, लेकिन राहुल और सीमा ने उन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। एक शाम जब वे अपने सामान को खोल ही रहे थे, सीमा को एक पुरानी धूल भरी डायरी एक लकड़ी के बॉक्स के गुप्त हिस्से में मिली। यह डायरी विक्रम नाम व्यक्ति की थी जो कई साल पहले इस घर में रहता था। सीमा ने ये डायरी के भुरभुरे पन्ने को पलटते हुए विक्रम की लिखी अजीब घटनाओं और असहज अनुभवों को पढ़ा। उसने जंगल में छिपी परछाइयों और रात में घर के गलियारों में गूंजती आवाजों के बारे में लिखा था, जिसमें जंगल की परछाई और रात में घर के गलियारों में गूंजती आवाजों के बारे में लिखा था। राहुल और सीमा दोनों ने उस रात डायरी को एक साथ पढ़ने का निर्णय किया। उन्होंने जाना कि विक्रम परछाइयों से ग्रस्त हो गया था और उसने मान लिया था कि ये जंगल की आत्माएं हैं जो किसी अज्ञात घुसपैठ से नाराज थे। उसकी आखिरी एंट्री सबसे ज्यादा डरावनी थी। वे मेरे लिए आ रही है, हर रात परछाइयां और भी गहरी हो रही हैं। मुझे डर है यह घर शापित है। जैसे ही उन्होंने पढ़ना खत्म किया, एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी जिससे मोमबत्तियां झिलमिलाने लगी। तापमान अचानक गिर गया और उन्हें जंगल की ओर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। इसे अपनी कल्पना समझकर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और सोने चले गए। आधी रात के करीब सीमा को एक अजीब एहसास से नींद से झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अंधेरे में चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि बिस्तर के किनारे एक परछाई खड़ी है। उसने चीख मारी जिससे राहुल जाग गया और तुरंत लाइट ऑन कर दी। राहुल ने जैसे ही लाइट ऑन की, परछाई गायब हो गई। सीमा का चेहरा भय से सफेद पड़ गया था और वह कांप रही थी। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की और दोनों ने इसे एक बुरा सपना मानकर खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा को यह यकीन था कि उसने जो देखा वह सपना नहीं था। अगले दिन उन्होंने डायरी के बाकी हिस्सों को पढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने जाना कि विक्रम ने आखिरी रात को घर के विभिन्न हिस्सों में कुछ अजीबोगरीब संकेत और चिन्ह बनाकर आत्माओं को शांत करने की कोशिश की थी। एक पृष्ठ पर विक्रम ने लिखा था, अगर यह चिन्ह मिट गए तो वे फिर से जाग उठेंगी। राहुल और सीमा ने घर के कोने कोने की जांच की। देखा कुछ चिन्ह अभी भी मौजूद थे, लेकिन वे बहुत पुराने और धुंधले हो चुके थे। उन्होंने विक्रम की लिखावट के अनुसार इन चिन्हों को फिर से बनाने का प्रयास किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह उनकी रक्षा करेंगे। उस रात जब उन्होंने सारे चिन्हों को ताजा कर दिया तो थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन आधी रात को फिर से भयानक स्थिति उत्पन्न हुई। सीमा ने दरवाजे के पीछे एक और परछाई देखी। इस बार वह और भी स्पष्ट थी। राहुल ने भी देखा इसे और दोनों डर के मारे हिम्मत जुटाकर वहां से भागने लगे। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस एक अजीब अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोका और अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों तरफ परछाइयों का घेरा बनने लगा। वे महसूस कर रहे थे कि वे परछाइयां उन्हें छू रही थी, उनके कानों में फुसफुसाहट कर रही थी। अचानक सीमा ने डायरी का आखिरी पृष्ठ याद किया। उसने राहुल को बताया था कि विक्रम ने लिखा था कि आत्माओं को शांत करने के लिए एक अंतिम उपाय था, एक प्राचीन मंत्र। वे तुरंत विक्रम की डायरी खोजने लगे और उस डायरी के आखिरी पृष्ठ तक पहुंचकर मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी चमकी और सभी परछाइयां गायब हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई और दरवाजे खुल गए। राहुल और सीमा ने घर से भागने में देरी नहीं की और वापस कभी ना आने की कसम खाई। अगले दिन आईपुर के निवासियों से मिलने गए और उन्होंने सारी घटनाएं बताई। उन्होंने बताया कि विक्रम एक तांत्रिक था जिसने गलत आत्माओं को बुलाया था और उसके बाद में ही घर शापित हो गया था। उन्होंने राहुल और सीमा को समझाया कि उन्होंने जो किया वह सही था और इस मंत्र से आत्माओं को हमेशा शांत किया जा सकता है। राहुल और सीमा ने फिर कभी उस घर की तरफ रुख नहीं किया और आईपुर से दूर किसी सुरक्षित जगह पर रहने लगे, लेकिन उनके मन